हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। तो कल हमारी हो गया था 105 तक हो गया था, यानी डॉक्टर जो है पीएम जोसेफ को जो उनके शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया था पद्मश्री, उसके बाद चलते हैं 106। तो इसमें देखिए शॉर्ट है तो जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन होगा। इसमें दिया है लैक्टिक एसिड किण्वन होता है। लैक्टिक एसिड किण्वन होता है। लैक्टिक एसिड किण्वन यानी फर्मेंटेशन। मतलब किण्वन का मतलब होता है जीवाणु के द्वारा, जिसे मान लो C6H12O6 ये ग्लूकोज है। और अगर इसमें जाइमेज एंजाइम का नाम है, ये अगर डाल दिया जाए तो इसमें किण्वन यानी टूटने लग जाएगा। और यहाँ पर ये बनेगा C2H5OH प्लस CO2 और प्लस ऊर्जा कम मात्रा में निकलेगी। तो कहने का एथिल एल्कोहल बन जाएगा। तो एथिल एल्कोहल, ये याद रखना, एथिल एल्कोहल तो किण्वन की क्रिया से बनाए जाते हैं। और साथ में क्या निकलती है, बुलबुलों के रूप में जो निकलती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कहने का मतलब किण्वन ये क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का जब किण्वन किया जाता है, किण्वन का मतलब फर्मेंट यानी सड़ाना। किण्वन का अर्थ होता है सामान्यतः सड़ाना। कोई भी जो चीज़ सड़ती है तो उसमें जो बुलबुलों के रूप में निकलती है गैस, वो CO2 रहती है। और कहीं जैसे आपने देखा कीचड़ गोबर ये जब सड़ते रहते हैं तो मेथेन गैस निकलती है। तो उनमें किण्वन का साफ दिक्कत होता है सड़ना। तो लैक्टिक एसिड किण्वन होता है। तो कहाँ पर होता है, तो इसमें एक फिक्स बता देते हैं कि कहाँ पर होता है। तो देख इसमें दिया है लैक्टिक एसिड, पहला दिया है मेरिस्टेमेटिक उत्तक। मेरिस्टेमेटिक उत्तक यानी शीर्ष विभज्योतक उत्तक नहीं होता है इनमें। इसके बाद दिया है एपिडर्मल उत्तक, यानी जो मतलब त्वचा होती है तो उसका जो उत्तक होता है उसके अंदर। तो एपिडर्मल उत्तक में नहीं होती बिल्कुल है। ये सब ज़्यादातर पार्प में दिया है। ये मेरिस्टेमेटिक भी पार्प में पाया जाता है। दूसरा है जाइलम उत्तक, ये भी पार्पों में पाया जाता है। जाइलम जो उत्तक होता है ना, जैसे ये तना रहता है तो बीचों बीच इसमें जो रहता है ना, जो ठोस घना भाग है वह जाइलम रहता है। और आसपास जो रहता है वो क्या रहता है, फ्लोएम रहता है। ये फ्लोएम रहता है। ये तो बीच वाला तो जाइलम और आसपास वाला फ्लोएम। तो जो जाइलम है वो तो नीचे से, नाम ही आ रहा है ना जाइलम अर्थात जल। तो जल को नीचे से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम आया जैसे कहे थे फूड का मतलब भोजन। तो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनता है, तो भोजन जो है कौन, फ्लोएम पौधे के नीचे तक भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इनमें भी नहीं होता है। और इसके बाद दिया है कंकाल मांसपेशी में, यानी कंकाली मांसपेशियां अर्थात ऐच्छिक पेशियों में या रेखित पेशियों में। तो कंकाली मांसपेशियों का दूसरा नाम क्या है, कंकाली मांसपेशियां। इसी का दूसरा नाम इनको क्या कहते हैं, इनको रेखित भी कहते हैं और इनको ऐच्छिक भी कहते हैं। तो इन मांसपेशियों में होता है। तो इसमें क्वेश्चन था लैक्टिक एसिड किण्वन होता है तो कहाँ होता है, कंकाली मांसपेशियों में होता है। इसलिए क्या होता है, ज़्यादातर मात्रा में, हालांकि किण्वन होने का अर्थ होता है ऊर्जा प्राप्त होती है। मांसपेशियों में अगर ज़्यादा लैक्टिक अम्ल बन जाता है तो फिर दर्द होता है। फिर ये तो इस प्रकार मेन तो ज़्यादा समझाना नहीं, यहाँ यही है कि किस में होता है। तो राइट क्या होगा, कंकाली मांसपेशियों में होता है ये।
दूसरा दिया है यानी 107 में। तो 107 में क्वेश्चन है धनुरासन, मत्स्येंद्रासन और शलभासन, सूर्य नमस्कार किसके उपचार में सहायक है, यानी रोग का नाम है। ये सभी आसन जो है किसके उपचार में सहायक हैं। तो इसमें पहला दिया है पेट दर्द, दूसरा दिया है अस्थमा में, अस्थमा मतलब सांस की बीमारी, और तीसरा दिया है मधुमेह, और चौथा दिया है कैंसर। तो किसमें सहायक है, मधुमेह यानी डायबिटीज में। मधुमेह यानी कि डायबिटीज में सहायक। एक बार फिर देख लो, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शलभासन और सूर्य नमस्कार किसके उपचार में सहायक होते हैं, तो ये होता है मधुमेह में। तो उसके बाद में 106 क्वेश्चन नंबर 106, इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, जो समझने वाले इसमें समझ में आ जाएगा। शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य से संबंधित गामक घटकों की कुल संख्या है। शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य से संबंधित गामक घटकों की कुल संख्या है। पहले में दिया है 2, दूसरे में दिया है 5, तीसरे में दिया है 10 और चौथे में दिया है 12। तो आप समझ गए कितने, कौन सा राइट होगा, इसमें दूसरा राइट था 5। गामकों की संख्या कितनी है, 5। 109 क्वेश्चन नंबर 100 कहाँ से चले थे अपना, 106, 107, 108, अब 109। 109 में किस प्रतियोगिता में विजेता का निर्धारण सभी मैचों की समाप्ति के बाद अंकों के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल याद होगा आपको, किस प्रतियोगिता में विजेता का निर्धारण सभी मैचों की समाप्ति के बाद अंकों के आधार पर किया जाता है। तो पहला है अनुमान लगाना लीग प्रतियोगिताओं में, दूसरा चैलेंज प्रतियोगिताओं में, तीसरा है कॉम्बिनेशन प्रतियोगिताओं में और चौथा है नॉकआउट प्रतियोगिताओं में। तो कौन सा राइट है इसमें से, लीग प्रतियोगिताओं में, यानी पहला राइट है इसमें लीग प्रतियोगिताओं में 110। किस प्रकार के उत्तोलक में भार, बल और आलम्ब के बीच में होता है, ध्यान समझना। किस प्रकार के उत्तोलक में भार, बल और आलम्ब के बीच में होता है, देखिए ये आलम्ब है, आलम्ब और ये बीच में भार। और बल इसी प्रकार दिया होगा, देखो किस प्रकार के उत्तोलक में भार जो है बल और आलम्ब के बीच में होता है। तो ये जो भार है, तो सॉरी ये आलम्ब है, ये भार है और ये बल है। तो इसको आलम्ब को जो है ना एक से प्रदर्शित करते हैं फल क्रम से, अंग्रेजी में से होता है ना फल क्रम, तो एक से लिया गया है ये फल क्रम से। तो इसका मतलब न्यू एक का मतलब जो फोर्स है, मत समझा ना, फोर्स यानी इसका मतलब बल भी होता है, लेकिन यहाँ पर बल का निकलेगा। ये है वेट यानी बार, डब्ल्यू कैसे बना है, वेट से, वेट डब्ल्यू। और बल, बल बल कैसे लगता है, शक्ति से, अर्थात पावर। तो यहाँ पर जो है ना बल का मतलब एक न मान करके और क्या माना जाता है, पी माना जाता है। केवल ये उत्तोलक जो होते हैं ना, उत्तोलक का मतलब होता है लीवर, तो उसमें पहचान है केवल पी की।
अन्यथा आप यहाँ पर इसका मतलब मत समझ आना। तो एफ का मतलब क्या होता है, आलम ए, बार का मतलब डब्ल्यू, और बल का मतलब होता है पी, यानी पावर से लिया शक्ति। वह शक्ति लगाते जी भी तो क्या मतलब ये लगेगा, बल होता है एक प्रकार से। तो क्या है इसमें, एक बार फिर देखना, किस प्रकार के उत्तोलक में भार, बल और आलम के बीच में होता है। तो ये किस टाइप के उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार के। तो उत्तर था इसमें आंसर जो होगा ना, राइट आंसर तो होगा द्वितीय, द्वितीय उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में इस प्रकार की व्यवस्था होती है, यानी इनमें जो होता है ना, बाहर तो क्या रहता है, बीच में रहता है, और आसपास क्या रहते हैं, आलम और बल रहते हैं। ये आगे के जो एक चैप्टर है पूरा मैंने समझा रखा उत्तोलक, इसमें आप देख सकते हैं तीनों समझा रखे हैं। किंसियोलॉजी का क्वेश्चन था, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में सहायक है। इसके बाद में नंबर 11 में, निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों को इकट्ठा करने की तकनीक है। मतलब निम्न में से कौन सी आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक है जो केस स्टडी में काम नहीं आती है। यानी काम में, एक बार फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक है जो केस स्टडी में काम में नहीं आती है। तो इसमें केस स्टडी में काम नहीं आती मापन, यानी कौन सा क्वेश्चन था ये, नंबर 111 में उत्तर था मापन। तो ये केस स्टडी में काम में नहीं आती है तकनीक मापन। इसके बाद में 112, भारत में खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, समझ गए होंगे आप कौन सा है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, याद रहेगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है खिलाड़ी का एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है जो खेलों में दिया जाता है। इसके बाद में 113, 2 कथन दिए हैं इसमें, कथन वाला है, कथन फर्स्ट 113 में, कथन फर्स्ट, ए बैंड में मायोसिन तंतु होते हैं। ए बैंड में मायोसिन तंतु होते हैं। कथन सेकंड, आई बैंड में केवल एक्टिन तंतु होते हैं। आई बैंड में केवल एक्टिन तंतु होते हैं। देखिए जैसे सार्कोमेर होती है, इसमें जो आसपास की होती है ना, ऐसे ये क्या जेड रेखाएं होती है, क्या होती है, जेड रेखाएं। और इसमें जो मोटे जो तंतु होते हैं, ये मोटे वाले तंतु, एक होते हैं बारीक तंतु, फिर मोटे तंतु और फिर बारीक तंतु। यानी कोई भी जो सार्कोमेर मांसपेशी है ना, उसमें 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं मोटे वाले और एक पाए जाते हैं एक्टिन तंतु। तो यहाँ दिया है ए बैंड। अच्छा, इसमें क्या बैंड की व्यवस्था, जैसे मान लो ए बैंड केवल मायोसिन तंतु होते हैं, तो जो मोटे वाले तंतु वो ए बैंड कहलाते हैं। मोटे जो तंतु है वो ए, और जो छोटे ये है ना बारीक वाले जो तंतु है, ये बारीक वाले तंतु ये आई तंतु कहलाते हैं। आई तंतु। तो ये जो तंतु है वो तो किसके बने होते हैं, मोटे वाले तंतु, मायोसिन के। और जो बारीक तंतु है ना, वो किसके बने होते हैं, एक्टिन के, प्रोटीन का नाम है। तो मायोसिन और एक्टिन जो तंतु हैं
वो प्रोटीन से बनके बने होते हैं। तो कथन दिया आपस में, ए बैंड में मायोसिन तंतु होते हैं और आई बैंड में केवल एक्टिन तंतु होते हैं। तो आगे देखते हैं। तो इसमें अलग अलग दिया है, मतलब मैं तो बता देता हूँ इसमें। आपने उस समय तीसरा राइट था, यानी तीसरे में ऑप्शन जो था ना वो था यानी कथन ए, यानी कि फर्स्ट व सेकंड दोनों राइट हैं, यानी दोनों राइट है, यानी दोनों जो है ना कथन ये राइट है, इस प्रकार से। इसके बाद में 114 नंबर पर क्वेश्चन। एक सौ 114। पेसिंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एक बात देखो, पेसिंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली व ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो 4 दिया है, नाम देखना। भवानी देवी, सुधा देवी, सुनीता रानी और एमडी चांद। एमडी पीछे थोड़ा मिसपेट हो रहा था, सब बता देते हैं। इसका नाम था एमडी वलसमा। एमडी वलसमा। तो 4 थे इसमें, एक बार देख लो। पहले में भवानी देवी, दूसरे में दिया है सुधा देवी और तीसरे में सुनीता रानी और चौथे में दिया था एमडी वलसमा। तो कौन सा इसमें? ये पहला वाला राइट है, भवानी देवी। इसके बाद में 115 सेट टेस्ट, SAA सेट टेस्ट क्या मापने में प्रयुक्त होता है? क्या मापने में प्रयुक्त होता है? तो इसमें दिया है नंबर 1 में योग्यता, दूसरा दिया है बुद्धिमत्ता, तीसरा दिया है उपलब्धि और फोर्थ में दिया है प्रदर्शन। तो देखिए सेट टेस्ट जो होता है, एक एग्जाम टेस्ट है एक, तो ये टेस्ट किसमें प्रयुक्त होता है? इन चारों में से जो है किसमें प्रयुक्त होता है? तो इसका पूरा नाम होता है स्कोलोस्टिक, जैसे आ रहा है ना, स्कोलोस्टिक असेसमेंट टेस्ट। याद रखना, ये एस स्कोलोस्टिक और ए का मतलब असेसमेंट और टी का मतलब टेस्ट। इनमें किसमें? तो ये मतलब जैसे अमेरिका, मतलब USA यूनिवर्सिटी है और कई जो देश हैं, तो वहाँ पर ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन होते हैं, तो कॉलेजों में जो प्रवेश जो परीक्षा होती है उसके लिए टेस्ट अपनाया जाता है।
तो इसमें क्या देखी जाती है, योग्यता क्या है इसकी। तो सेट टेस्ट मापने में प्रयुक्त होता है, किसको, योग्यता को मापने में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन थे, बाकी कल स्टडी करें।